अस्सलाम वालेकुम ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये Audi A5 है, 19 मॉडल है और इसको 35 TFSI के नाम से भी जाना जाता है। इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, आप इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करें, फिर हम इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू आपके साथ करेंगे। उम्मीद है आपको इसके सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि गाड़ी हमें नैनोलक्स ऑटो स्पा ने स्पॉन्सर की है। नैनोलक्स ऑटो स्पा पे आप डिटेलिंग, ग्लास कोटिंग, सेरामिक कोटिंग, हीट रिजेक्शन, विंडो टिंट, इसके अलावा रैप, PPF, हर किस्म की सर्विसेज ले सकते हैं। इसकी सर्विसेज का आपको फ़ायदा बताते चलेंगे। कोटिंग्स या किसी भी किस्म का जो PPF लेते हैं, इससे आपका पेंट प्रोटेक्ट रहता है। इसकी एक सिंपल लाइफ एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप एक नया फ़ोन लेते हैं, उसको एक प्रोटेक्टर लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरह पेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोटिंग्स और PPF वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज के लिए आप नैनोलक्स ऑटो स्पा पर विजिट कर सकते हैं। इसका आपको फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इस गाड़ी के रिव्यू में हम सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट की। अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ देखें तो सबसे पहले हम Audi की एक ट्रेडिशनल सी ग्रिल देखते हैं जो कि हमें क्रोम गार्निशिंग के साथ मिलती है। Audi A5 की प्लेट सी इसको इंडिकेट करने के लिए लगाई गई है। इसमें सबसे पहले इसमें Audi का जो लोगो है वो हमें मिलता है। इसकी एक ग्रिल मिलती है बड़ी अग्रेसिव लुक देने के लिए। डाउन साइड पे इसका एक बड़ा थिन सा लिप मिलता है हमें, जो सेम कलर टोन में आता है। बात करेंगे गाड़ी के हेडलाइट्स की। अगर हम हेडलाइट्स की तरफ देखें तो हेडलाइट हमें बहुत खूबसूरत मिलती है। Audi आलमोस्ट अपनी ट्रेडिशनल शेप से बाहर नहीं आता, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अट्रैक्टिव लुक देता रहता है हमें। अगर हम इसमें देखें तो इस हेडलाइट में हमें DRLs मिलते हैं जो कि डाउन साइड पे हैं। प्रोजेक्टर लैंप हमें मिलते हैं जो कि आइस क्यूब शेप में है, और इसके साथ टॉप साइड पे हमें इंडिकेटर मिलता है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। डाउन साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे वॉश करने के लिए शॉवर्स मिलते हैं। आप इस गाड़ी की हेडलाइट को भी सेपरेट से वॉश कर सकते हैं जो कि इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। डाउन साइड पे इस गाड़ी में अगर हम देख सकते हैं तो फॉग लैंप्स हमें नहीं दिए गए, लेकिन फॉग लैंप्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप फॉग लैंप इंस्टॉल करना चाहें तो हम इधर फॉग लैंप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट की अगर बात की जाए, गाड़ी के फ्रंट पे हमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। टोटल 6 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इस तरह ये 6 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो पार्किंग असिस्ट करते हैं हमें।
फ्रंट के बाद अब बात करेंगे गाड़ी के बोनेट की। हम गाड़ी के बोनेट को देख सकते हैं, हमें आम तौर पे गाड़ी का बोनेट बड़ा सिंपल सा मिलता है, लेकिन अगर हम इस बोनेट को देखते हैं तो इसको खूबसूरत शक्ल दी गई है और एरोडायनामिक्स दिए गए हैं, जो कि बोनेट हमारा मोर देन हाफ फेंडर साइड पे कवर करता है। फ्रंट पे गाड़ी के बोनेट पे 4 कर्व दिए गए हैं जो खूबसूरत एरोडायनामिक्स बनाते हैं। इतना बड़ा इंजन और इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद इन ही एरोडायनामिक्स की वजह से हमें गाड़ी की अच्छी फ्यूल इकॉनमी मिलती है। तो जैसा कि आप ये सारा देख सकते हैं। बात करेंगे गाड़ी की साइड की। हम साइड पे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाड़ी के साइड पे अगर देखें तो हमें गाड़ी का फेंडर मिलता है जो इस हाइट में हमें आता है। मोर देन हाफ फेंडर को बोनेट के साथ कवर किया गया है और डाउन साइड से हमें फेंडर मिलता है। फेंडर में हमें क्रोम गार्निशिंग मिलती है। बेसिकली हमें ये देखने में एक इंडिकेटर लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक खूबसूरती के लिए, एरोडायनामिक्स के साथ एक खूबसूरत लुक देने के लिए एक क्रोम गार्निशिंग हमें दी गई है। बात करेंगे गाड़ी के व्हील्स की। व्हील की बात करें तो 18 इंच का अलॉय रिम मिलता है जो सिमिलर स्पोक के साथ आता है। मैट क्रोम फिनिशिंग में हमें मिलता है। सेंटर में हमें ऑडी का एक लोगो मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं साइड मिरर्स की। साइड मिरर्स पे रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हमें दिए गए हैं एलईडी लाइट के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी के इंडिकेटर्स के साथ। इन साइड इसके एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और मिरर्स के अंदर ही हमें डीफोगर दिया गया है। अगर किसी भी वजह से गाड़ी में नमी आती है, कोई भी ऐसा इशू आता है, तो आप डीफोगर यूज़ करते हुए इसको ख़त्म कर सकते हैं अपने क्लियर व्यू के लिए। आगे चलते हैं तो गाड़ी के हैंडल की बात करेंगे। क्रोम गार्निशिंग के साथ हमें हैंडल मिलता है और ये बड़ा यूनिक अप साइड मूव करता है, जिस तरह के हम आपको दिखा सकते हैं। इस गाड़ी में एक और यूनिक सी बात यह है कि इसके जो विंडोज़ आती हैं वो रिमलेस आती हैं। रिमलेस होने के बावजूद बड़ी खूबसूरत सी इसमें पैकिंग दी गई है, जो कि हम अंदर देख सकते हैं। अगर हम इसको बंद करते हैं तो मिरर थोड़ा सा अपसाइड मूव कर जाता है और कंप्लीट लॉक कर लेता है, जिससे आप पानी, एयर, किसी किस्म की अंदर जाने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर गाड़ी के टॉप की बात करें तो हाफ पैनोरामिक दिया गया हमें। फ्रंट पीस का ग्लास में दिया गया और ऑलमोस्ट हाफ पैनोरामिक हमें दिया गया है। इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है कि गाड़ी का पैनोरामिक जो टॉप है वो अपसाइड मूव करता है। लाइक ये गाड़ी के रूफ़ के अंदर नहीं बल्कि अपसाइड बाहर की तरफ हम इस रूफ़ को मूव करता हुआ देखते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के एंड पे एक दफ़ा इसको मूव करके दिखाएंगे। गाड़ी की अगर पूरी साइड की बात की जाए तो दोनों विंडोज़ के साथ क्रोम गार्निशिंग दी गई है जो थोड़ी सी मैट में हमें मिलती है और ये बड़ी खूबसूरत लुक देती है। गाड़ी के टॉप और बॉटम को खूबसूरत तरीके से कवर किया गया है। मूव करते हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ। अगर हम बैक फेंडर से थ्रू आउट फ्रंट फेंडर तक गाड़ी को देखते हैं तो हमें उसी तरह एरोडायनामिक शेप में बड़ा खूबसूरत सा कर्व मिलता है, डाउन साइड भी और अप साइड भी, जो गाड़ी को अच्छी सी एरोडायनामिक शेप देती हैं। मूव करते हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ, बूट की तरफ, क्योंकि ये गाड़ी हैचबैक आती है। हैचबैक मीन्स कि इसका बूट और इसके जो बैक स्क्रीन है वो एक साथ ओपन हो जाती है और बड़ी वाइड सी हमें स्पेस मिल जाती है। इसी वजह से इस गाड़ी को स्पोर्ट्स शक्ल भी दी गई है। इसी तरह से बैक साइड पे अगर देखा जाए तो ऑडी का लोगो मिल जाता है हमें। इसके साथ हमें बैक लाइट्स हैं, बैक लाइट्स लावा स्टाइल में हमें मिलती हैं। इसमें होता यह है कि हमें आम तौर पे एलईडीज़ नज़र आती हैं सेपरेट से चलती हुई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे एक पूरा लाइट का इंप्रेशन आता है। लाइट के सेंटर में हमें रिवर्स लाइट की इंडिकेशन दोनों तरफ दी गई है और राइट लाइट में अगर हम बात करें तो रिवर्स के साथ साथ हमें बैक साइड पे 3 एलईडीज़ दी गई हैं जो एज अ फोक लैंप यूज़ होती हैं और ये बहुत अच्छी थ्रो के साथ आती है। नीचे देखते हैं तो हमें 35 TF SI का लोगो मिलता है। जैसा कि हमने आपको फ्रंट पे बताया कि गाड़ी के फ्रंट और बैक साइड पे पार्किंग सेंसर हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह के पार्किंग सेंसर बैक साइड पे भी दिए गए हैं, जो कि 6 पार्किंग सेंसर पीछे और 6 पार्किंग सेंसर्स आगे दिए गए हैं। बम्पर के डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे हमें क्रोम गार्निशिंग मिलती है और नीचे क्रोम गार्निशिंग के साथ हमें रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। एक चीज़ जो इस गाड़ी में बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें हाई माउंट ब्रेक लैंप हमें मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी बैक को कवर करता है। ये एलईडीज़ में आता है और इसकी बड़ी अच्छी हमें थ्रो मिलती है, जो कि मैं आपको इसी सिचुएशन में, इसी जगह पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसको देख सकते हैं, हमें हाई माउंट ब्रेक लैंप मिलता है।
अब मूव करेंगे बूट की तरफ। इस बूट को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, इनसाइड भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और हमें इसके रिमोट में भी बूट को ऑपरेट करने के लिए एक ऑप्शन मिलती है जहाँ पे हम आपको इसका बटन दिखा सकते हैं। हम इसको खोलते हैं। ये ऑटोमेटिक बूट है हमारा, जो कि आपके सामने हमने खोल के दिखाया। ये सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी बटन की। आप यहाँ से इस बटन को यूज़ करते हुए इसे इसी तरह हम बंद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बूट की एक बड़ी खूबसूरत सी स्पेस है। इसमें हम बड़े साइज़ के 2-3 लगेज बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर ये लगेज स्पेस हमें कम हो तो हम बैक साइड की सीट्स को भी डाउन करके लगेज स्पेस को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा डीप, बड़ा खूबसूरत बूट डिज़ाइन किया गया है। अब बात करेंगे बूट की लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड पे हमें एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। गाड़ी का कंप्यूटर भी इधर ही है। गाड़ी के ऑलमोस्ट हाफ फ्यूज़ बॉक्स हमें इसी साइड पे पीछे दिया गया है। राइट साइड की बात करें, इधर हमें एक और पॉकेट मिलती है जहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स हमें मिलता है ऑडी की तरफ से। ये सब चीज़ें हमें ऑडी की तरफ से मिलती हैं। डाउन साइड पे गाड़ी का एक स्पेयर टायर हमें दिया गया है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी स्पेयर टायर के नीचे गाड़ी की बैटरी इंस्टॉल्ड है। इस बैटरी का एक टर्मिनल हमें गाड़ी के इंजन में मिल जाता है, जो कि हम आपको इंजन का रिव्यू करने के दौरान दिखा सकेंगे। सो गाइस, आगे चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो आए इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। सो गाइस, इंटीरियर का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एज यूजुअल बात करेंगे अपने डोर की। हम डोर को देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। गाड़ी का इंटीरियर हमें बेज लाइक ब्राउन और ब्लैक टोन में मिलता है। थ्रू आउट इंटीरियर ब्राउन और ब्लैक टोन में मिलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके टॉप पे सॉफ्ट लेदर दिया गया है। यहाँ पे भी इसके आर्म रेस्ट के साथ भी सॉफ्ट लेदर दिया गया है। आर्म रेस्ट पे भी सॉफ्ट लेदर दिया गया है, लेकिन ये हमारे पास ब्राउन कलर में अवेलेबल है। डाउन साइड पे प्लास्टिक विद सॉफ्ट लेदर दिया गया है। ग्लव बॉक्स हमें दिया गया है यहाँ पे। अगर हम क्लोज़ करके देखें तो हमें बूट को ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है। यहाँ पे हमें एक बड़ी खूबसूरत सी ग्लोजी वुडन टच में हमारे पास गार्निशिंग आती है, जो कि सिर्फ हमारे हैंडल्स के साथ दी गई है। और जब हम गाड़ी का रूम बंद करते हैं तो ये हमारे हैंडल से लेके डैशबोर्ड के दरमियान में स्ट्रिप और लेफ़्ट साइड के डोर तक ये स्ट्रिप मूव करती है। लाइक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमें बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है इसकी वजह से। मैट क्रोम में हमें हैंडल दिया गया, लॉक और अनलॉक की यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। बात करेंगे अपने इन फंक्शंस की, तो ये चाइल्ड लॉक, लाइक विंडोज़ भी लॉक हो जाती हैं, तो ये चाइल्ड विंडो लॉक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। चारों विंडो इसकी ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। ये हम अपने मिरर की, साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटो मोड पे भी रिट्रैक्टेबल रख सकते हैं। डाउन साइड पे हमें गाड़ी का मल्टीमीडिया के साथ एक अटैच जो स्पीकर है वो इस डोर में दिया गया है, और इसके साथ एक खूबसूरत सी गार्निशिंग दी गई है। नेक्स्ट मूव करेंगे गाड़ी के इनसाइड। अगर हम इनसाइड की बात करें तो सबसे पहले उसी तरह हमारे पास जो ग्लोजी फिनिशिंग है उसके साथ हमें गाड़ी के लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर से हमें गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से हमारे बैक साइड पे जिस डिफोगर की हमने बात की थी, बैक साइड पे जिस रिफ्लेक्टर की हमने बात की थी, फॉग लैंप की, वो हमें यहाँ पे मिलता है। इधर से हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक ही हमारे पास नॉब है जो कि मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। गाड़ी के मीटर की अगर बात की जाए, मीटर की जो लाइट है उसको लो और हाई करने के लिए, जैसा कि हम आपको ये दिखा सकते हैं। आगे गाड़ी के एसी वेंट्स देखते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स आमतौर पे जिस तरह से हमें अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट हर गाड़ी में, इधर भी एसी वेंट दिया गया है जिसके ऊपर खूबसूरत सी मैट क्रोम गार्निशिंग दी गई है। एसी वेंट को अपने हिसाब से ऑपरेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। गाड़ी के मीटर की बात करें तो हम बड़ा खूबसूरत मीटर के साथ भी हमें क्रोम गार्निशिंग बड़ी थिन लेयर में दी गई है। अगर हम मीटर पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें फ्यूल की इंडिकेशन, गाड़ी की बैटरी की इंडिकेशन इस पे मिलती है। ये सब डिजिटल है हमारे पास आरपीएम मीटर अवेलेबल है, स्पीडोमीटर अवेलेबल है, जो किलोमीटर्स और माइल्स दोनों में दिया गया है। सेंटर में अगर देखें तो हमारे पास एलसीडी आती है, जिस एलसीडी में गाड़ी के ऑलमोस्ट सब फीचर्स, फंक्शंस की इंडिकेशंस आती हैं हमारे पास।
जैसा कि हम देख सकते हैं इस टाइम गाड़ी का डोर ओपन है तो उसकी वार्निंग है। अब हमारे पास इंजन रनिंग और लाइक हमारे पास जिस भी किस्म की वार्निंग है वो हमारे पास सामने एलसीडी पे अवेलेबल है। उसकी डाउन साइड पे अगर देखें तो एक छोटी सी और डिजिटल इंडिकेशंस आती हैं हमारे पास, जो हमें टेम्परेचर, टाइम, हमारे गियर की लाइक हमारा गाड़ी इस टाइम पार्किंग मोड में है, ड्राइविंग में है, रिवर्स में है, जिस भी फंक्शन में है वो उसकी इंडिकेशंस आती हैं। गाड़ी के मोड आते हैं, जैसा कि इस टाइम कंफर्ट है, अगर हम गाड़ी का मोड चेंज करते हैं तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कंफर्ट के बाद ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड के साथ हमारे पास गाड़ी आती है। जब हम ड्राइव में इसको चेंज करेंगे तो इसकी इंडिकेशन आ जाएगी। वैसे हम इसकी इंडिकेशन आपको अपनी एलसीडी पे दिखा सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी साथ ही दिखाना चाहूँगा। हम इसकी इंडिकेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील के साथ जैसा कि हमें यूरोपियन प्रोडक्ट में हमारे पास होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंडिकेशंस हमारे हेडलाइट्स की और इंडिकेटर्स की आती हैं, और राइट साइड पे इंडिकेशन हमारे पास क्लीनिंग वाइपर्स और स्क्रीन्स के वाइपर्स वगैरह की इंडिकेशंस आती हैं, जैसा कि ये दिए गए हैं। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है हमारे पास, बड़ा स्पोर्टी सी लुक आती है इसकी। अगर हम इसको देखें तो थिन और स्पोर्टी लुक में ये डिज़ाइन किया गया है। सेंटर में ऑडी का एक बड़ा खूबसूरत लोगो है, वो भी मैट क्रोम गार्निशिंग के साथ है। राइट साइड पे हमारे पास मल्टीमीडिया के ऑप्शंस आती हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स आते हैं, जो ड्यूरिंग ड्राइविंग हम इसको एडजस्ट और चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेगुलेटर दिया गया है जिसको हम रेगुलेट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मोड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर भी स्टीयरिंग के साथ दिए गए हैं। अगर हम इस गाड़ी को मैनुअल मोड पे मैनुअल गेयर्स में चलाना चाहें तो उसको भी हम शिफ्ट करके गेयर से, तो यहाँ से पैडल शिफ्टर से प्लस माइनस अपने गेयर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की बड़ी खूबसूरत और स्पोर्टी सी लुक हमें इनसाइड भी मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास दी गई है, एक बहुत डीप हमें बॉक्स दिया गया जो ऑलमोस्ट 1 फीट डीप है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप किसी भी किस्म का अपना स्टफ़ कैरी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद गाड़ी की बात करेंगे गाड़ी के कंसोल की, जिसके लिए हम आपको दूसरी तरफ से इसका व्यू दिखाएंगे, तो ऑपोजिट साइड से मूव करें ताकि हम आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दे सकें। तो गाइस बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया सिस्टम की। इसमें गाड़ी में जो स्टॉक में हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम आता है वो बैंक एंड ओलिव्स का आता है। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त सा मल्टीमीडिया सिस्टम है जो इस गाड़ी में इंस्टॉल किया जाता है। ये हमारे पास छोटी सी एक एलसीडी आती है जिसमें ऑलमोस्ट गाड़ी की सारी इंडिकेशंस आ रही होती हैं हमारे पास, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड पर हम इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसके नीचे बात करें तो डबल इंडिकेटर के लिए हमारे पास यहाँ पर बटन अवेलेबल है। डाउन साइड पे हमारे पास 2 एसी वेंट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास एसी सिस्टम इसका डेफिनेटली क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आता है। हम इसको अलग अलग अपने हिसाब से लाइक पैसेंजर्स अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इंडिकेशन आ रही है इस टाइम दोनों साइड पे 24 डिग्रीज़ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको ड्राइविंग सीट साइड का टेम्परेचर चेंज करना चाहें तो वो इस तरह से हम इसको लो कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पैसेंजर साइड का भी टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ये गाड़ी के अगर बात करें तो ये बैक साइड का डिफोगर और ये रेयर डिफोगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक डिजिटल स्क्रीन है जो गाड़ी की हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें एसी का या क्लाइमेट कंट्रोल की हर किस्म की इंफॉर्मेशन देती है। क्रोम मैट के साथ हमारे पास ये सारे बटन इसके अवेलेबल हैं। ये टच में भी आते हैं, आप इसको टच या इसको पुश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट पे दोबारा डैशबोर्ड की। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो ये बड़ा सॉफ्ट लेदर हमें मिलता है, बिल्कुल सॉफ्ट लेदर के साथ हमें आते हैं। डैशबोर्ड में फ्रंट राइट और लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे हमें ट्यूटर्स मिलते हैं, और इसी तरह हमें इस सिस्टम में ट्यूटर्स दोनों पिलर्स में अप और डाउन साइड पे भी हमें मिलते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये फ्रंट पे हमारे पास इसी तरह इसी शेप में जैसे एसी वेंट है उसी तरह उसी लुक में हमारे पास ये ग्रिल्स अवेलेबल हैं, और लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास एक एसी वेंट अवेलेबल है। ये एसी वेंट्स तो नहीं है लेकिन ये सिंपल ग्रिल्स एज अ ग्रिल्स यूज़ होती हैं। अगर बात करें गाड़ी के फंक्शंस की तो डाउन साइड पर कंसोल में हमें सबसे पहले गाड़ी का स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलता है, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे हम गाड़ी बंद कर सकते हैं और यहीं से गाड़ी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये 12 वॉट का हमारे पास एक स्विच मिलता है, हम इसको किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेन्युइन ऐश ट्रे लाइक ऐश के लिए हमारे पास आता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। 2 कप होल्डर हैं गाड़ी में दोनों साइड पे।
एक और चीज़, गाड़ी के डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे हम मैनुअली भी गाड़ी के फंक्शंस को लाइक ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफ़ का बटन है, यहाँ से हम अपनी LCD वगैरह ऑफ़ कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी LCD ऑन हो जाएगी, अगर इसको प्रेस करेंगे तो LCD हमारी ऑफ़ हो जाएगी। इस तरह बैक साइड पे मूव करें तो ये गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे मोड यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि LCD पे हमें इंडिकेशन आती है। जैसा कि इस टाइम हमारा कंफर्ट मोड पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वही हमारे सामने है, तो इधर से हम ये हमारे पास एक एनालॉग सा एक रोटेटर है, हम इसको मूव करके गाड़ी के फंक्शंस को या मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये मेन्यू और ये बैक साइड, ये लाइक हम इसकी मेन्यू और इसके लाइक अप फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ से मूव कर सकते हैं। सारे मोड्स हमें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। बात करेंगे गाड़ी की गियर नॉब की, बड़ी खूबसूरत सी गियर नॉब डिज़ाइन की गई है। गियर नॉब में एक हमें पार्किंग का बटन यहाँ पे डाउन साइड पे मिलता है। हम किसी भी मोड में हो, रिवर्स में हो, ड्राइव में हो, किसी भी मोड में इसका जस्ट आप प्रेस करें तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट पार्किंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बात करें तो इसको फ्रंट साइड पे मूव करें तो न्यूट्रल, और दोबारा फ्रंट साइड पे मूव करें तो रिवर्स गियर में गाड़ी हमारी शिफ्ट हो जाती है। जैसा कि हम अपनी LCD पे भी इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं। इसको अगर बैक साइड पे मूव करें तो हम दोबारा ड्राइविंग मोड में भी आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारी गियर नॉब के साथ इंडिकेशन आ रही है, ये हमारे ड्राइविंग मोड पे आ गए। और इसी तरह हम गाड़ी को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे हमारी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में शिफ्ट हो गई है। इसको हम अपने पैडल शिफ्टर से स्टीयरिंग व्हील के साथ भी और अपनी गियर नॉब के साथ भी अप डाउन मूव करके अपनी गियर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक पार्किंग मिलती है। हैंड ब्रेक आप इसे कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसको जिस तरह हमने लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये पार्किंग में आ गई है गाड़ी। इसको हम रिलीज़ भी इसी तरह इसी बटन से कर सकते हैं। एक हमारे पास मल्टीमीडिया के लिए एक यहाँ पे बटन अवेलेबल है, इधर से हम अपने म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। एक छोटी सी पॉकेट हमें यहाँ मिलती है कुछ छोटा सा स्टफ़ कैरी करने के लिए। बात करेंगे कंसोल बॉक्स की, ये बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा कंफर्टेबल ब्राउन कलर में, जैसा कि हमारी सीट्स के साथ इसकी टून मैच होती है, बहुत सॉफ्ट लेदर में हमारे पास अवेलेबल है। हमारा जो बॉक्स है वो बहुत छोटा है, यानी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास सिगरेट लाइटर की ऑप्शन मौजूद है, और बैक साइड में हमारे पास एक ऑक्स केबल और एक USB पोर्ट भी इसी में हमारे पास अवेलेबल है। बात करेंगे गाड़ी के टॉप की, हमारे पास गाड़ी के जैसा हम टॉप साइड पे देख सकते हैं हमारे पास 2 रीडिंग लाइट्स अवेलेबल हैं, जो हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं। गाड़ी के सनरूफ़ की बात करें तो सनरूफ़ का जो कर्टन है उसको साइड पे करने के लिए बटन यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह सनरूफ़ को ऑपरेट करने के लिए, इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, इसको थोड़ा सा हाई माउंट में मूव करने के लिए भी यहाँ पे बटन दिया गया है, जो कि इसको प्रेस करके हम इसको अप साइड पे मूव कर सकते हैं या इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खोल भी सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे पास सन शेड्स दिए गए हैं, जैसा कि इधर हम देख सकते हैं। इन सन शेड्स में हमारे पास एक लुकिंग ग्लास है, जैसा कि हम इसको खोलते हैं तो हमारी ये लाइट LED लाइट दी गई है, ये ऑन हो जाती है, तो हमें देखने के लिए अगर रात का टाइम है तो वो बड़ी यूज़फुल साबित होती है। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्टेड है, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं। तो गाइस, बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट के बाद गाड़ी की बैक साइड की। तो आए गाड़ी की बैक साइड पर मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बैक स्पेस गाड़ी की किस तरह की हमें दी गई है। आए चलते हैं। सो गाइस, बैक साइड पे मूव करते हैं हम। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठूँ, बैक साइड की अपनी लेग स्पेस देखूँ तो ये कंफर्टेबल लेग स्पेस है, लेकिन थोड़ी सी डाउन है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन ये स्पोर्ट्स शेप में गाड़ी डिज़ाइन की गई है, तो ये थोड़ी सी चीज़ कंप्रोमाइजेबल हो सकती है। बात करेंगे गाड़ी के कंसोल की बैक साइड पे हमें ड्यूल AC दिया गया है, जो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक डिजिटल सी छोटी सी स्क्रीन दी गई है इसके साथ, और खूबसूरत मैट क्रोम गार्निशिंग उसी तरह जिस तरह पूरी गाड़ी में हम देख रहे हैं उसी तरह यहाँ पे भी दी गई है। एक हमारे पास 12 वॉट की सॉकेट दी गई है, यहाँ पे हम 12 वॉट की कोई भी प्रोडक्ट, कोई वैक्यूम या कोई भी ऐसी चीज़ जो टायर प्रेशर के लिए भी यूज़ होती है, वो भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरी गाड़ी में हम देखें तो हमें ब्लैक और ब्राउन टोन मिलती है। ड्राइविंग सीट या पैसेंजर सीट की बैक साइड पे देखें तो हमारे पास छोटी सी पॉकेट है। लेफ़्ट साइड की अगर डोर की बात करें, बैक साइड के डोर की भी, तो सेम उसी तरह हमें वुडन ग्लोजी लुक सी यहाँ पे मिलती है। मैट गार्निशिंग के साथ हमें, मैट क्रोम गार्निशिंग के साथ हमें यहाँ पे हैंडल्स मिलते हैं।
बैक साइड पे भी ट्यूटर मिलते हैं, बहुत खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त मल्टीमीडिया इसमें इंस्टॉल किया गया है जो स्टॉक में आता है। बैक साइड पे हमें ट्यूटर्स मिलते हैं, डाउन साइड पे हमें स्पीकर्स मिलते हैं। ये उसी तरह हमारे पास हैंडल और एक ऑटोमेटिकली विंडो को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास बटन आता है, और ये ब्राउन कलर में सॉफ्ट लेदर के साथ हमें मिलता है। बात करें गाड़ी की सीट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी अच्छी खासी स्पेस है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर सकते हैं और अपनी लगेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बैक साइड पे आर्म रेस्ट दिया गया है और ये बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, इसको हम आपको दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट सी इसमें हमें फीलिंग आती है। ये भी सॉफ्ट लेदर के साथ आता है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइट सा स्टफ़ यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। कप होल्डर हमें मिलते हैं जो कि खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, बड़े प्यारे से एडजस्ट किए गए हैं, जो छोटी सी स्पेस में प्रॉपर हमें मिल जाते हैं, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं। हमारे पास सीट्स के साथ एक और हुक्स मिलते हैं जो कि आप किसी भी स्टफ़ को कैरी करने के लिए, बेबी चेयर को कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, बात करेंगे अब गाड़ी के इंजन की, तो गाड़ी के इंजन की तरफ मूव करते हैं। अब गाड़ी का इंजन आपको दिखाते हैं और इंजन के मुतालिक बात करते हैं। सो गाइस, बात करेंगे अब गाड़ी के इंजन की। जैसा कि हम आपको गाड़ी का इंजन दिखा सकते हैं, 1.4 लीटर इंजन आता है इसमें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा इंजन डिज़ाइन किया गया है। ये टर्बो 1.4 टर्बो इंजन है। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो गाड़ी का एक कंप्यूटर का पार्ट हमें यहाँ पीछे भी मिलता है, जैसा कि हमें बूट में मिला था, ऐसे ही गाड़ी का कंप्यूटर का एक फंक्शन ऑपरेटर हमें यहाँ पे भी मिलता है। कंप्यूटर के बिल्कुल डाउन साइड की बात करें तो ABS सिस्टम मिलता है, बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत ABS ब्रेक इसके साथ आती है हमें, जो कि हाई स्पीड में भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए बड़ी यूज़फुल साबित होती है। ये हमें गाड़ी का कूलेंट मिलता है यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये गाड़ी के इंजन का कवर है, इस पर इंडिकेशन की गई है, ऑडी का एक लोगो दिया गया है, TFSI की इंडिकेशन दी गई है, ऑयल चेंज करने की यहाँ पे ऑप्शन है। बड़ा सिंपल इंजन डिज़ाइन किया गया है और बड़ा वाइड और बड़ी अच्छा शेप, बड़ी अच्छी अप्रोच इस इंजन में हमें मिलती है। ये हमारा एयर फ़िल्टर हमें यहाँ पे मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि गाड़ी की बैटरी बैक साइड पे है, लेकिन इसका एक हमें टर्मिनल फ्रंट पे इंजन में मिलता है। हम पॉजिटिव यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किसी किस्म का अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये टर्मिनल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे गाड़ी की एयर इनटेक मिलती है हमें, जो कि ओवेसली फ्रंट साइड से एयर इनटेक होती है, जो कि फ्रंट ग्रिल से हमें मिलती है। तो यहाँ से हमारे पास एक इनटेक आती है। एक छोटी सी खूबसूरत सी चीज़ ये डिज़ाइन की गई है कि जब भी हम गाड़ी का बोनेट उठाते हैं उसे अपवर्ड हमें लीवर को मूव करना पड़ता है। इसका हमें अपवर्ड नहीं, साइडवेज हम इसको मूव करते हैं गाड़ी का बोनेट उठाने के लिए। इस गाड़ी का बोनेट हमें हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ मिलता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन शॉक्स पे आप बोनेट की कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपने इस बोनेट को रोकना हो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था इस गाड़ी का रिव्यू। उम्मीद है आपको इस गाड़ी का रिव्यू पसंद आएगा। आप और किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं, हम आपके लिए कोई और गाड़ी लेके हाजिर हों, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस रिव्यू के मुतालिक भी आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है जल्द आपसे एक और गाड़ी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।